हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जीपीएस स्कूल गुढ़ागोड़ जी। तो हम ले रहे हैं टॉपिक में अपना अवर्गीकृत सारणी के माध्य की गणना, कि सारणी अवर्गीकृत हो और उसमें माध्य की गणना करनी हो। जैसे सवाल बनाए हम कि हमें सवाल दे दे कि ये x का मान और a के f बारंबारता का मान, ये बंटन सारणी के रूप में हमें दे दिया। चर मान है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, ये लो। हमें इसका माध्य की गणना करनी है। तो माध्य की गणना करने के लिए हम इसके आगे एक कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स, क्योंकि अवर्गीकृत सारणी में समांतर माध्य बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। इस चिन्ह को सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है योगफल। सिग्मा इसका मतलब होता है योगफल। कई बुक्स में इनको यही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। क्यू में एक्स बार बराबर, ये ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई, मतलब इसको यू मान लें एक्स को। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अवर्गीकृत सारणी में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि f इंटू एक्स, एफ और एक्स को इंटू करो, इनके गुणनफल का योग। तो 2 को 3 से इंटू करते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल 4 इंटू 6 इक्वल 6 इंटू 6 इक्वल 8 इंटू 5 इक्वल 10 इंटू 7 इक्वल 12 इंटू 3 इक्वल। इसको इंटू कर लें 6, 24, 36, 40, 70, 36। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ इंटू एक्स का योगफल। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बारंबारताओं का योगफल है। 7, 3, 10 से 15, 15, 6, 21, 6, 27, 3, 30। अब इनका योगफल करेंगे 6, 4, 10, 16, 16, 6, 22, 2, 5, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 212। गलती जोड़ बाकी में होती है तो इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से करना है। 6, 4, 10, 16, 16, 6, 22, 2, 3, 5, 7, 12, 4, 16, 3, 19, 20, 21। अब ये हमने फॉर्मूला लगाया है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, इसका मान है 212 बट्टे में सिग्मा एफ का मान है 30। तो x बार बराबर, x बार यानी कि समांतर माध्य का प्रतीक। अब 212 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से क्या कर देंगे डिवाइड, 30 × 210, 2 0.000, 30 × 180, 7.06 क्या है मध्य है।
7.06 क्या आएगा, माध्य आएगा। मतलब x का मान और f का मान हमें दिया हुआ मिलेगा। हमें क्या करना है, f इंटू x करना है। इनको x को f से गुणा कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा उनका हम योग कर लेंगे, उनके योग में बारंबारताओं के योगफल का भाग दे देंगे। f का मतलब होता है बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। चलो एक सवाल और लेते हैं हम अपनी प्रश्नमाला से। तो प्रश्नमाला 7.2 है, इसमें ले रहे हैं हम। तो 17.2 में क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पॉइंट वाला थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है x का मान दिया है, बारंबारता दे रखी है, ये लो x का मान दे रखा है हमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 बराबर में दे रखा है बारंबारता में 30, 60, 20, 40, 10, 50 ये दे रखा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, वही बात, हमें एक कॉलम बढ़ाना है, जो निकालना है f इंटू x, इंटू करना है f इंटू x, ये कॉलम निकालना है। तो हम इसको इंटू करते हैं, 0.1 को 30 से इंटू करेंगे, 30 यानी कि पॉइंट आज एक के बाद में लगेगा, तो 3.0, 60 को 2 से 120.0, 6.0, 50.0, 30.0 इंटू करने पर पॉइंट में आ गया। ये सिग्मा एफ, इसका योगफल करेंगे 50, 60, 40, 100, 80, 210, इनका योगफल करेंगे 210 आता है हमारा। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3, जीरो 5 1 6 4 10 2 12 6 18 3 21 210, इनका योगफल करते हैं। पॉइंट सिग्मा एफ एक्स इक्वल 3 2 5 6 11 6 17 5 22 2 5 6 7, ये आता है सिग्मा एफ एक्स का मान। तो इसमें मान रख देते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 72/210। तो 72 में 210 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 210 का भाग नहीं जाता है 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 उतारते हैं। 61 630 3 बार 0, 12 से 3 9 0, भाग देते हैं 4 840 0 6। तो x बार आ गया हमारा 0.34, ये हो गया माध्य। अगर तीसरे डिजिट तक और देना चाहते हो आप, तो यहाँ 0 600 में 210 का भाग दे देंगे, 420 2 बार, 0.342 यानी कि 0.34। तो x और f दिया होता है तब हम ये निकालते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और पूछते हैं हमें कि लुप्त बारंबारता ज्ञात करना। हमें बारंबारता है
वो ज्ञात करनी होगी, जिसमें माध्य सवाल में हमें दिया हुआ होगा। जैसे हम सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सवाल इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं 17.2 में। क्वेश्चन नंबर 7 17.2 में 2 दे रखा है हमें, समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य का मान दे रखा है हमें 7.5। सारणी बंटन सारणी जो है वो ये है हमारी, f और x के मान हमें दे रखे हैं। x का मान दे रखा है हमें 3, 5, 7, 9, 11 और 13। f का मान दे रखा है 6, 8, 15, p 8 और 4। ये हमें दे रखा है। हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है, मतलब p का मान ज्ञात करना है। p का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। माध्य दिया है तो माध्य दिया है, हम माध्य ही निकालेंगे। माध्य दिया है तो हम माध्य ही ज्ञात करेंगे, और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ता है f इंटू x। इसको इंटू करते हैं, 3 को 6 से इंटू करते हैं 18, 8 को 5 से 40, 15 को 7 से 105, 9 को p से 9p, 8 को 11 से 88, 13 को 4 से 52, सिग्मा f और सिग्मा f x का मान। तो ये 9p है, ये चर में है, p चर राशि के रूप में है। यहाँ जैसे मान लो x करें, y करें, m करें, n करें, कुछ भी, ये p है। इनका योग करते हैं हम, बारंबारताओं का योग। 6, 8, 14, 15, 29, 29, 4, 33, 8, 41, 41 प्लस p, ऐसे लिखा जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हो, इनका योग करते हो तो आप लिखते हो 41p। ये लिखना गलत है, ये लिखना क्या है, गलत है। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो संख्याओं का योगफल होता है 41। इसमें p जोड़ना है तो प्लस p लगा के लिखना है हमें, 41 प्लस p, न कि 41p लिखा जाएगा, 41 प्लस p लिखा जाएगा। ओके, ऐसे ही इसमें जोड़ना है। ये जो है 9p, इसकी संख्या है 9p, इसको हम अलग ही रखेंगे। बाकी संख्याओं का योग कर लेंगे, 18 है, 40 है, 105 है, 88 है, 52 है, इनका योग करेंगे। 10, 15, 15, 8, 23, 2, 7, 8, 15, 15, 5, 20, 2, 303। तो ये हो जाएगा 303 प्लस 9p लिखा जाएगा, 303 प्लस 9p। इन संख्याओं का योग 303 है, प्लस 9p करेंगे तो प्लस 9p लिखा जाएगा। 303 प्लस 9p, 9 इसमें नहीं जुड़ेगा। तो अब हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य x बार, सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य दे रखा है हमें 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। इसके बट्टे में 1 ले लेंगे और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो 7.5 इंटू होगा 41 प्लस p से बराबर, इसको 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा 303 प्लस 9p। तो 7.5 को 41 से इंटू करेंगे पहले तो हम, 5, 7 इंटू 0, 307.5, 307.5,
प्लस 7.5 को पी से इंटू करेंगे 7.5 पी इक्वल है 303 प्लस 9 पी। इसका करेंगे हम पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर, पक्षों का अंतर है। तो 7.5 पी अपनी जगह ही है, इस पी चर राशि को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -9 पी इक्वल 303 अपनी जगह ही है। इसको हम एचर पद को इधर लेके जाते हैं, हो जाता है -307.5। तो अब हम क्या करेंगे? 9 में से 7.5 घटाएंगे। 9 में से कितना घटाएंगे? 7.5। तो कितना आएगा? 1.5 पी। किसका? माइनस का। इसका आएगा माइनस का। ऐसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो संख्या आएगी माइनस में। इसमें से 303 घटाएंगे तो आएगा 4.5। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो -4.5 डिवाइड में हो जाएगा -1.5 पे। माइनस माइनस डिवाइड करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो P की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब पॉइंट समान अंकों पर है तो पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 45/15 और 15 का भाग देंगे तो P का मान आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर होगा। लुप्त बारंबारता है वो क्या होगी? P का मान 3। ओके, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है जो आप सोल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।